हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्राफ के बारे में कंटिन्यूएशन करते हुए लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, एक सिंपल सा कर्व लिया था हमने वी और टी के बीच में, जो कि बेसिकली क्या था, एक स्ट्रेट लाइन कर्व था। ठीक है, कैसा कर्व था हमारा, वी और टी के बीच में क्या थी, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन कर्व था। तो जो उसका जो हमारा स्लोप था वो क्या बताता है, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी ड्यूरेशन में अगर हम स्लोप निकालें तो वो उसका क्या बताता है, वो उस बॉडी का, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिस बॉडी का वो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उसका एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक, अब क्या है, कर्व क्या होते हैं, कर्व कई तरीके के हो जाते हैं हमारे। ठीक, इस तरीके के हो जाते हैं। ये भी तो सिंपल स्ट्रेट लाइन थी, क्योंकि हर जगह क्या बताई थी, ये एंगल यहाँ पे हमेशा इसका फिक्स रहेगा। भाई ये लाइन अगर तुम्हारी आ रही है तो इस एक्सिस से हमेशा थीटा एंगल ही बनाएगी, तो हमेशा इसके किसी भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट यहाँ पे जब भी हम लेते हुए चले जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, हमेशा फिक्स एंगल ही बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ठीक, तो ये क्या रहेगा, हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको चलो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिखा देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देख लीजिए, ये है हमारा v, ये है हमारा t। ठीक है, ये एक आपको अब इस तरीके का कर्व दे दिया। ठीक, अब आपसे पूछा है, थोड़ा ज्यादा फ्लैट कर देता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के बीच में कैसा ग्राफ आ रहा है, ये हमारा ग्राफ आ रहा है इस तरीके का। ठीक, अब ये किस तरीके का मूवमेंट है हमारा। ठीक, तो इसका मूवमेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करने पड़ते हैं, हमेशा 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, या फिर इंस्टेंट की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंगल पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। अभी हमने क्या किया, अगर कोई पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का ड्रॉ किया है, तो क्या उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, किन्हीं भी डिफरेंट पॉइंट्स पे हम कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी अलग हो सकता है, डेल्टा टी अलग हो सकता है, लेकिन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या आएगा हमारा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा हमारी सेम आएगी। ठीक, अब हमारा ग्राफ कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन की जगह कैसा बन गया, इस तरीके का। तो क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं है। ठीक, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो ए और बी के बीच में जो मेरा मूवमेंट है वो है इस तरीके का। अगर मेरे को इसका स्लोप देखना है किससे, इससे, मान लीजिए ए और बी को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, तो ए और बी को ज्वाइन करने के बाद जो मेरा ये एंगल बन के आ रहा है, ये मान लीजिए कितना आ रहा है, थीटा 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्लोप कैसा है, टेन थीटा 1 ए और बी के बीच में। अब मैं क्या है, बी और बी से अब मेरा मूवमेंट कहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। तो मेरा अब जो स्लोप बनेगा बी और सी के बीच का वो कैसे बनेगा, थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 सेम है, नहीं, थीटा 2 हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैट लाइन है, ये थोड़ी खड़ी लाइन है। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊँ इसके, मान लीजिए कहाँ चला जाऊँ, यहाँ पे सी और डी आ जाए, तो यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन मेरी और कैसी, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। तो ये थीटा 3 क्या हो जाएगा, थीटा 3 हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं आपसे ए और बी के बीच में, तो आप क्या करेंगे, ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा 1। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारा, डेल्टा वी अपॉन टी टेन थीटा 1। ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन ए बी। उसके आगे चलिए, बी और सी के बीच में टेन थीटा 2, इसमें एक्सेलरेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग है, तो हमारा टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 भी अलग अलग हो जाएगा। यानी कि जब भी हम ए और बी के बीच में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है, टेन थीटा 1। बी और सी के बीच में जब एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है हमारा, टेन थीटा 2। तो यानी कि एक्सेलरेशन जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये कैसा ग्राफ है हमारा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक, तो अभी तक ये बात जो हम कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, ये बेसिकली अभी हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें। ए और बी पॉइंट क्या है, आपस में बहुत दूर दूर है। ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, तो सी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, अब क्या, अगर मेरे को किसी इंस्टेंट पे निकालना पड़ जाए, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो हम क्या निकालते थे, एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। वी और टी, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो सकता है, एस और टी में होगा, वी और टी में भी होगा, कोई भी हो जाए, पर ध्यान रखना किस किस में है, तो उसके स्लोप से तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। मान लो मैं अगर वी को एस से रिप्लेस कर दूं तो मेरा स्लोप अब क्या हो जाएगा,
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि वो अगर एस और टी वाला ग्राफ आएगा तो उसमें मेरा जो स्लोप आएगा वो क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। ओके, अभी हम वी और टी बनाए चले जा रहे हैं। मान लीजिए अगर ये मेरा ग्राफ है इस तरीके का, तो अभी तक हम जो निकाल रहे थे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट हम मान ले रहे थे थोड़ा थोड़ा दूर, यहाँ और यहाँ मान ले रहे थे, उन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर दे रहे थे, और ये क्या, ये जो इस एक्सिस से एंगल बना रही थी उसका क्या निकाल दे रहे थे, टेन थीटा वन निकाल दे रहे थे। तो बेसिकली क्या है, ए और बी से के बीच में जब ये मूव करी है, गई तो इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन जब ए से बी के बीच में जो मूव करी है तो उस दौरान जो उसका एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, ए और बी को ज्वाइन करके आगे खींच देते हैं और उस एंगल का क्या निकाल देते हैं, टेन थीटा वन निकाल देते हैं, ठीक। तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो ये बेसिकली क्या, ए और बी पॉइंट दूर दूर हैं, तो ये क्या एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ रहा है इस केस में, एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ, अभी ए और बी आपके दूर दूर हैं, इसलिए आप एवरेज एक्सेलरेशन बता रहे हो, किसी इंस्टेंट पे चल बता के दिखाओ। ये लो वी और टी, ग्राफ कैसा है मेरा, ये ठीक है। अब ए इंस्टेंट के लिए क्या करना पड़ता है, ए और बी क्या होते हैं बेसिकली बिल्कुल एक ही दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, यानी बी यहाँ पे नहीं होगा, बी को माने बिल्कुल एक ही बिल्कुल जड़ में ही है, बिल्कुल वेरी मच क्लोजर टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्लोप निकालेंगे, मान लीजिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो जब भी हमारा ए और बी क्लोजर हो जाता है तो हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डीवी अपॉन डी टी, यानी हम इस कर्व को देखेंगे और उसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, मान लीजिए ये जो हमारा कर्व है किसको फॉलो कर रहा है, v बराबर टी स्क्वायर के हिसाब से ड्रॉ हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dv अपॉन dt कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2t। अब हमारा इंस्टेंट इसमें क्या आ जाएगा, t बराबर 1 सेकेंड, तो एट 1 सेकेंड हमारा एक्सेलरेशन क्या निकल गया, 2 इंटू 1 इक्वल टू, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल के आएगा। तो अगर हमें एवरेजिंग निकालनी है तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा कर देते हैं, ठीक। और अगर हमें इंस्टेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, या डिफरेंशिएट करने का भी मतलब क्या होता है, हम वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं। इस कर्व पे भी अगर हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किस पॉइंट पे, मान लीजिए ए पॉइंट पे ही मेरे को इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ग्राफ मेरा वही है, ये रहा मेरा पॉइंट ए। इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ता है, वहां से एक क्या करनी पड़ती है, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। अगर मेरे को ए पॉइंट पे निकालना है, ए बी पॉइंट में तो सीधे लाइन को ज्वाइन कर दिया था, यहाँ से यहाँ मिला के एक्सटेंड कर दिया था। अब मेरे को बस सिंपली एक ही पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, पर्टिकुलरली ए पॉइंट पे निकालना, तो मैं वहां पे क्या करता हूँ, इस कर्व को ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्या की, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब जो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे, इसका स्लोप हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर ये ग्राफ एस और टी में बना होता तो क्या बन जाता, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती, ठीक। वीटी ग्राफ हमने देख लिया, एस टी देख लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा और क्लियर हो गया। वीटी से तो आपको क्लियर हो ही गया, एस टी से और अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एस और टी थोड़ा सा ज्यादा आसान लगता है देखने में। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, हमारी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी है, टी क्या है हमारा, टाइम या सेकेंड, ठीक है। तो जब मेरा एस और टी है तो मेरा जो स्लोप इस लाइन का आएगा, इसको हम एक्सटेंड कर लें या फिर इसके यहाँ पे पैरेलल में खींच लें, टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पे क्या बताएगा मेरा, वी और टी ग्राफ में क्या बताता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो इस वाले में क्या बताएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं किसी ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, एस और टी है, तो उसका स्लोप मेरे को क्या बताएगा, वहां पे वेलोसिटी बताएगा। और अगर मैं क्या निकालता हूँ, ए और वी और टी के बीच में निकालता हूँ, वी और अगर मैं इसको यहाँ पे किसी चेंज कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ वी से, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या टेन थीटा वन, यहाँ पे मुझे क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यानी कि वी और टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, और जो हमारा टाइम वाला जो ग्राफ है एस अपॉन टी, वो हमें क्या बताएगा, वो वेलोसिटी बताएगा, ठीक।
अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके ठीक। तो अभी मैंने एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अभी तक हमने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव देख लिए, अब इसका भी स्लोप देख लेते हैं। भाई दो पॉइंट है ए और बी, जनरल हम मान लेते हैं। हम हमसे पूछा था भाई अगर इस ग्राफ के अलॉन्ग कोई मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, या वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर एस और टी के बीच में ड्रॉ करते हैं। तो अभी हमने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ए और बी सेलेक्ट कर लिए, इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। और जो स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस है या फिर टी जो एक्सिस है यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, उससे हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, और वो जो एंगल बनता है उसको हम मेजर कर लेते हैं। ये हमारा थीटा वन है, ये बेसिकली क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा टेन थीटा वन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैसे भी आपको नेगेटिव क्यों दिख रहा है कि भाई टाइम बढ़ता जा रहा है और हमारी जो वैल्यू है जो वाई एक्सिस वाली वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो क्या होगा, बेसिकली नेगेटिव होता चला जा रहा है। ठीक है, इंस्टेंट किसी भी दो पॉइंट पे आप लोगे ना, कभी भी मान लीजिए यहाँ पे भी ले लिया तो भी हमारा किस तरीके की लाइन है, इस तरीके। फिर हमारा एंगल क्या बना, ये बना। इसका भी अगर हम थीटा टू का टेन निकालेंगे तो क्या होगी, थीटा टू क्या 90 से ज्यादा है, तो भी हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तब भी हमारा साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इंस्टेंट में भी बात कर लेते हैं इस वाले कर्व में। इंस्टेंट ये रहा हमारा, कोई भी इंस्टेंट पकड़ लो, बी और टी का ये इंस्टेंट। पहले हम दो पॉइंट ले रहे थे, हमने क्या किया, इंस्टेंट की बात करी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट पे जब भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी निकालनी होती है, अगर एस और टी का ग्राफ होगा तो वेलोसिटी निकल के आएगी। तो करना उस पर्टिकुलर पॉइंट में करना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या बन गई, ये आ गई। इसका भी एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो साइन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, जल्दी से बताएं कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टिल एक्सेलरेशन क्या रहा हमारा, नेगेटिव। यानी कि एंगल अगर हमारा थीटा जो है, थीटा स्लोप जो है, स्लोप को देखना बहुत जरूरी होता है। स्लोप को देखने में कुछ नहीं होता। स्लोप को अगर आपको देखना तो सीधे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर किसी भी ग्राफ के अलोंग आपसे पूछा गया है कि भाई ग्राफ के अलोंग कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है, आप फट से क्या करेंगे, उस ग्राफ पे दो पॉइंट बनाएंगे, दो पॉइंट को ज्वाइन करके आगे बढ़ा देंगे। जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, एंगल मेजर करेंगे उसका टेन थीटा। अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव है, थीटा 90 से कम है तो पॉजिटिव है। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट में देखें, थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बढ़िया बढ़िया और आगे चलेंगे। चलो एक छोटा सा और बता देता हूँ, यहाँ तो वी और टी में बता देता हूँ। वी और टी, इसका ग्राफ आ रहा है कैसा, ऐसा समझ गए होगे, क्या समझे, एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या है। एक तो तरीका ये है कि भाई सीधे सीधे मेजर कर लो कि इस पॉइंट पे मान लो वैल्यू क्या थी इसकी, v1, ये हाइट कितनी थी, v1। इस वाले इंस्टेंट पे भी इसकी हाइट क्या रही, v2। यानी कि यहाँ पे t1 था, यहाँ t2 था, तो वेलोसिटी में चेंज क्या है, v1 माइनस v2 क्या है हमारा, और v2 माइनस v1 क्या है हमारा, जीरो। तो हमारा इस केस में क्या है कि हमारी बॉडी जो है क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मूव कर रही है। वो दिख ही रहा है कि भाई v की वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रही। v की वैल्यू यानी कि जो यहाँ से जो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो रही। तो हमारा किस तरीके का एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन है। ओ एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपकी बॉडी मूव कर रही है। दूसरा हमारा क्या तरीका है, दूसरा तरीका हमारा क्या होता है कि हम अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है वी और टी ग्राम का, हम क्या निकाल देते हैं, टेन थीटा निकाल देते हैं। टेन थीटा निकालो, हमारी लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सबको मिटा लेता हूँ एक बार, मिटा दिया, दोबारा बना देता हूँ। क्या है हमारा वी और टी, हमारी क्या लाइन इस तरीके से है। ठीक है, तो इस पे दो पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिए, ए और बी को क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है बेसिकली, ये है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उससे कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, 0 डिग्री एंगल बना रही है भाई, उसी के ऊपर तो पड़ी हुई है इस तरीके से। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन ऑफ 0 बराबर 0। टेन थीटा क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो क्या हो गया, यानी हमारा एक्सेलरेशन जीरो
होने का क्या होता है कि हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एस और टी का आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे, कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, टाटा।